नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर भी अब कोरोना के केसेस लगातार बहुत ही तादाद में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल की ही बात की जाए तो 700 के करीब पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में केसेस कोविड के सामने आए थे, जिसमें जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो सिर्फ जम्मू डिवीजन में ही 400 के करीब केसेस पॉजिटिव आए और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 250 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मामले जो है वो जत्थों के हिसाब से आ रहे हैं और एक अनुमान लगाया गया है कि पिछले एक हफ्ते से जो कोविड के केसेस हैं वो 21% बढ़े हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हर 100 में से 10 लोगों का, यानी कि 100 लोगों का टेस्ट होता है तो उसमें से 10 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे से 1,60,000 के करीब जो है वो केसेस पॉजिटिव आए हैं। दिल्ली में 20,000, मुंबई महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर 41,000 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी हिसाब से अलग अलग राज्यों या यूटी की बात की जाए तो वहां पर भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। अभी जिस तरह से अगर हम देखें बाजारों में बहुत सारा केस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उनको भी बंद कर दिया गया है, स्कूलों को तो पहले ही बंद कर दिया गया था। और अब जो चीज़ है वो ये है कि जो सबसे सर्वोच्च संस्थान है देश के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए या फिर बात की जाए संसद भवन की, संसद भवन में 6 और 7 तारीख को जितने भी उनके स्टाफ हैं या कर्मचारी हैं या सिक्योरिटी में जो लोग वहां पर काम करते हैं उनका टेस्ट लिया गया था और 400 के करीब जो है संसद भवन ने वो सभी लोग जो है वो पॉजिटिव आए। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके से टेस्ट किए गए, जिनमें से पहले 2 जज पॉजिटिव आए थे और अभी बताया जा रहा है कि टोटल 4 जज सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अब जो हेयरिंग होगी वो वर्चुअल मोड पे होगी, यानी कि ऑनलाइन ही जो वहां पर कोई भी केस होगा उसे देखा जाएगा। और उसके साथ जो 150 कर्मचारी है सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं और कुछ लोग पहले से ही आइसोलेशन में, यानी कि उन्हें क्वारंटीन जो है वो कर लिया गया है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहां पर भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उस जगह को, उस संस्थान को, कोई भी एरिया हो उसे बंद कर दिया जा रहा है और बाकी लोगों को भी क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अब केसेस में इस तरह से शामिल होते जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कल जम्मू कश्मीर में भी 700 के करीब केस आया था। इसमें से अगर मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि वेव मॉल की बात की जाए तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हजूम में जा रहे हैं, क्योंकि अब रैंडम सैंपलिंग, रैंडम टेस्ट जो है सरकार द्वारा टीम भेजकर अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी जो रमाडा में जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो आउटलेट खुले हुए हैं, 2 शोरूम हैं, चाहे वो पेंटलून की बात की जाए, ट्रेंड्स की बात की जाए तो वहाँ उन्हें भी 2-3 दिन पहले बंद किया गया, क्योंकि वहाँ पर भी रैंडम सैंपलिंग की गई और काफ़ी मामले जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह गांधीनगर जेके बैंक के भी कर्मचारी पॉजिटिव है, जिसके बाद बैंक 1-2 दिन के लिए बंद किया गया और वहाँ पर जो अभी जो, क्योंकि आईएसओपी के तहत जो चीज़ें की जाती है पॉजिटिव आने के बाद वो किया जा रहा है, सैनिटाइज पूरे एरिया को किया जा रहा है। और अभी बताया जा रहा है कि वेव मॉल में भी पॉजिटिव केस आए हैं, वहाँ पर भी टेस्ट लिए गए थे और वहाँ पर कल के करीब जो बताया जा रहा है कि 10 से 11 जो लोग हैं वेव मॉल में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए, क्योंकि जम्मू का राजभवन जो है वहाँ पर भी केसेस अब सामने आए हैं, इसमें वही बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग जो है राजभवन में भी पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जम्मू में जो है राया मोड़, राया के जगह पर जो राया गांव हो उस वक्त सांबा में वो आती है, वहां से भी 11 के करीब जो मामले बताए जा रहे हैं पॉजिटिव आए। उससे पहले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ लोग पॉजिटिव आए थे। और इसके साथ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो मामला पहले से ही आप देख रहे थे किस तरह से वहां पर मामले सामने आए थे। 31 को और पहली को वहाँ टेस्ट हुआ और फिर फर्स्ट को यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर दी गई है एहतियातन, और जितने भी बच्चे वहाँ पर है उनका टेस्ट लिया जा रहा था। और अभी तक जो खबर सामने आ रही है वहाँ पर भी 179 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको तो घर के लिए भेज रहे हैं और फिलहाल जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको वहाँ पर क्वारंटीन किया जा रहा है। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि अब वहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, उनका भी टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है और एहतियातन हर एक जगह पर अब टेस्ट संबंधी जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने बैठा, चाहे वो चौक हो, चौराहा हो या कहीं और जगह पर हो, सार्वजनिक जगह जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, वहाँ पुलिस की टीम भी है और साथ ही साथ मेडिकल टीम भी बैठी होती है कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है या कोई भी अगर अपना टेस्ट करवाना चाहता है तो वो रैंडमली करवा सकता है। अभी भी अगर हम सिटी की बात करें, भारत माता चौक की बात की जाए या अलग अलग एरियाज़ की जो सिटी के हैं वहाँ की बात की जाए, आज आप अगर अभी भी चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको खचाखच जो है वो रश देखने को मिलेगा। इतनी भीड़ है इस वक्त सिटी में कि आप बिना किसी के टच में आए
उस गली से, उस रोड से, उस जगह से, उस चौराहा से गुजर ही नहीं सकते हैं। अभी भी वहाँ की कई सारी तस्वीरें, वीडियोस हमारे पास आ रही है और वहाँ पर पुलिस की टीम भी है कि वो कुछ लोगों का चालान भी कर रही है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है, और जो लोग बिना मास्क के हैं उनका वहाँ पर टेस्ट भी लिया जा रहा है, रैंडमली टेस्ट वहाँ पर हो रहा है। बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से 21% मामले बढ़े हैं कोविड के, और क्योंकि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके भी मामले थोड़े बहुत सामने आ रहे हैं। 3 से 4 हज़ार के करीब अभी भी 24 घंटे में ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं। और उसके साथ साथ जम्मू में भी देखा जा रहा है कि जहां जहां पर कुछ केसेस आते हैं उस लेन को, उस गली को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया जा रहा है। और आज अगर देखा जाए, क्योंकि संसद भवन में भी उनके स्टाफ के 400 के करीब पॉजिटिव लोग आए हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट में पॉजिटिव मामला आए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर 20 से 22 हज़ार 24 घंटे में पॉजिटिव आए हैं, और मुंबई महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर 40-41 के करीब पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की एक मीटिंग ही है, और इस शाम के वक्त शायद ये मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में ये देखा जाएगा कि किस तरह का इस वक्त सिचुएशन पूरे भारत में चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में तो वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, वीकेंड का कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या अलग अलग जो राज्य हैं, यूटी है, अगर वहाँ पर भी मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो केसेस एकदम से जो है वो हाइक पर आए हैं और मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी सिचुएशन को जांचते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की आज मीटिंग है, जिस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे की सिचुएशन क्या है। क्योंकि जो अभी कल के समय में आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा डेट डिसाइड की गई कि आने वाले समय में जो 5 राज्य हैं उनमें इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन किस तरीके से होने हैं। अभी फिलहाल वहां पर 15 तारीख को किसी भी तरीके की कोई भी कहीं पर भी रैली या किसी तरीके का कोई भी वहां पर लोग ज़्यादा तादाद में नहीं जुड़ सकते हैं। अपनी कोई भी पार्टी जो है वो अपना यानी कि कोई नुमाइंदा जो है नहीं भेज सकता है। जहाँ पर रैली हो सकती है वो बिल्कुल 15 तारीख तो उस तरीके से बंद रखी गई है, और यह कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि 15 तारीख के बाद और चीज़ें देखी जाएगी, सिचुएशन देखी जाएगी, और उस हिसाब से ही आगे का काम जो है इलेक्शन को देखते हुए किया जाएगा। क्योंकि वोटिंग की तारीख तो तय हो चुकी है 10 फरवरी से। कहीं यूपी की बात की जाए तो वहाँ 7 चरणों में होगा, बाकी अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ कोई 2 चरणों में, और कहीं पर 1 चरण में जो है वो मतदान होना है। और संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लाखों के करीब, अगर करोड़ों के करीब देखा जाए तो मतदाता है जिन्हें वोट डालना है। और इस चीज़ को देखते, क्योंकि अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और इस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पहले से ही अंदेशा था कि जनवरी और फरवरी में जो केसेस है वो पीक पर जा सकते हैं और सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। हालांकि हॉस्पिटल्स की बात की जाए, हमारे डॉक्टर्स की बात की जाए, हेल्थ के जो लोग हैं उनकी बात की जाए तो पहले से अलर्ट है, और सरकार भी अलर्ट है, और अलग अलग स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अलर्ट पर इस चीज़ को लेकर पहले से ही थी, और उन्होंने तैयारियां भी की हुई हैं। लेकिन बार बार सरकार भी यही कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कह रही है, हर कोई ये कह रहा है कि बिना वजह आप घर से ना निकले। अभी भी मैंने पहले कहा कि अगर आप सिटी का एक चक्कर लगा लेंगे, रविवार का दिन है, लोग हर कोई जो है वहाँ जाता है शॉपिंग करने के लिए, और अगर कोई जा रहा है तो ये आप समझ जाइए कि वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास समय ही रविवार को होता है, अगर शनिवार को आप किसी ना कोई आपके घर का सदस्य जा सकता है या फ्राइडे को जा सकता है, हफ्ते में कोई ऐसा दिन जहाँ पर वो जा सकते हैं, तो कोशिश करिए तब जाया करें, क्योंकि रविवार को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब लोगों को खुद इस चीज़ की दारोमदारी लेनी होगी, अपने ऊपर हर चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होगी कि अगर आप भी चपेट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि फैमिली पर कितना बड़ा जो असर है वो पड़ता है, और आपको आइसोलेशन में भी हफ्ता या 10 दिन के लिए आप आइसोलेट होना पड़ेगा, क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर भी पूरे परिवार पर वो ये एक देखा जाए तो प्रताड़ना एक समझी जा सकती है, वो हो जाती है। तो आप अब हर एक व्यक्ति का, ना कि सरकार का, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का, सिर्फ पुलिस का या डॉक्टरों का ये दायित्व है, बल्कि हर एक व्यक्ति का, जो भारतवासी है उसका हर एक का ये दायित्व है कि आपको अपना जो दिनचर्या है वो किस तरह से बैलेंस करनी है। और अगर इस तरह से आप घूमते हुए नजर आएंगे, तफरी करते हुए नजर आएंगे, और अगर आप संक्रमित हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से अभी 21% के हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में कितना और मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। और वहीं अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो भी अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑफलाइन एग्जाम है उसे ऑनलाइन कर दिया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि जो अभी ऑफलाइन आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोशिश करिए कि ऑनलाइन ले लीजिए। ये बच्चों की तरफ से डिमांड आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ यही है, हम भी यही कहना चाहते हैं, और भारत सरकार भी यही कह रही है कि कोशिश करिए बिना वजह घर से ना निकले, और मास्क अपना ज़रूर अपने पास रखिए, और सैनिटाइज़र
जैसा है वही यूज़ करिए। ये अभी के जो हम केसेस आपको बता रहे, क्योंकि अगर इतना बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े संस्थान जो हैं उनके लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, अगर हम संसद भवन की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो आम व्यक्ति किस तरह इसकी चपेट से बच सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। युवा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल रैली। नमस्कार।